भगवान श्री राम की कहानी अयोध्या से वनवास। यह कहानी त्रेता युग की है, जब अयोध्या पर महाराजा दशरथ राज करते थे और उनके सबसे प्रिय और सबसे बड़े पुत्र थे श्री राम। राज्याभिषेक की तैयारी। महाराजा दशरथ अब बूढ़े हो चुके थे और उन्होंने निर्णय लिया कि वह अब राजपाट अपने सबसे योग्य पुत्र राम को सौंप देंगे। अयोध्या में हर तरफ खुशी का माहौल था। राम के राज्याभिषेक कोरोनेशन की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं। प्रजा राम को अपना राजा बनते देखने के लिए बहुत उत्साहित थी, क्योंकि राम न्यायप्रिय, वीर और अत्यंत विनम्र थे। कैकेयी का वरदान। लेकिन यह खुशी रानी कैकेयी की एक दासी मंथरा को रास नहीं आई। मंथरा ने कैकेयी को भड़काया और उन्हें याद दिलाया कि राजा दशरथ ने एक बार उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने महाराजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। पहला वरदान, उनके पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा वरदान, श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास एग्जाइल भेज दिया जाए। राजा दशरथ यह सुनकर मूर्छित हो गए। राम को अपनी जान से भी ज्यादा चाहने वाले दशरथ के लिए यह मांग पहाड़ जैसी थी। राम का अटूट धर्म। जब राम को यह दुखद समाचार मिला तो वे तुरंत कैकेयी के पास गए। कैकेयी ने उन्हें राजा दशरथ के वचन और अपने दोनों वरदानों के बारे में बताया। राम ने बिना किसी बहस, शिकायत या दुख व्यक्त किए तुरंत सिर झुकाया और कहा, ठीक है मां, मैं पिताश्री के वचन का पालन करूंगा। भरत को सिंहासन मिले और मैं आज ही वनवास के लिए निकलूंगा। उन्होंने एक क्षण भी नहीं सोचा कि उन्हें अयोध्या का राज मिलने वाला था, जिसे उन्होंने त्याग दिया। उनके लिए पिता का वचन और धर्म का पालन सबसे बढ़कर था। जब राम वनवास के लिए जा रहे थे तो उनकी प्रिय पत्नी सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने की जिद की। राम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे दोनों राम के साथ जाने के अपने निश्चय पर अटल रहे। इस प्रकार भगवान राम ने अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए राजसी सुख को त्याग कर अपने प्रियजनों के साथ 14 वर्षों के लिए अयोध्या छोड़कर वन की ओर प्रस्थान किया। महाराजा दशरथ अपने पुत्र वियोग में जल्द ही प्राण त्याग दिए। सीख मोरल। यह कहानी दर्शाती है कि भगवान राम